कौन सी औरतें हमेशा अपने पति को धोखा देती हैं? ध्यान से समझ लो, कभी भी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, कहते हैं कि स्त्री के त्रिया चरित्र को आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। स्त्री का त्रिया चरित्र एक हद से भी बहुत बड़ा प्रलय होता है। बंधु, कहते हैं कि स्त्री के ठीक तरह से रचे गए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो मनुष्य की तो काती क्या। बंधु, आज का हमारा जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक है। मेरा आप सभी बंधुओं से, सभी दर्शकों से निवेदन है कि आज की कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक, अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की हमारी यह कहानी जीवन बदलने वाली कहानी है। और इस कहानी से आप लोगों को ज्ञान ही नहीं बल्कि, प्रिय बंधुओं, आज की इस कहानी को आप अंत तक देखते रहे। साथ ही आप सभी दर्शक भाइयों से मेरा निवेदन है, अभी तक आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, क्योंकि आप लोगों का केवल एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार के हिस्सा हो, और आप लोगों की केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। तो प्रिय बंधुओं, हो सके तो इस कहानी को अपने मित्र और बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और मार्मिक कहानी का लाभ मिल सके। तो प्रिय बंधुओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। बंधुओं, ये कहानी त्रिया चरित्र की एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी में हम समझेंगे कि आखिर एक स्त्री किस तरह से अपने त्रिया चरित्र की हट से, अपने त्रिया चरित्र से कैसे अपने पति से, अपने प्रेमी से और अपने हित के लोगों से दगा करती है। बंधुओं, एक बार किसी एक जंगल में एक संत कई वर्षों तक भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद तपस्या से खुश होकर भगवान उस ऋषि को वरदान देते हैं। वरदान में वह ऋषि भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, तो भगवान उस ऋषि को एक फल देते हैं और भगवान कहते हैं कि इस फल को अगर तुम खा लोगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, कभी भी तुम्हें मरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बंधु, फिर वह ऋषि जैसे ही उस फल को देखता है तो ऋषि सोचता है कि इस फल का तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो इतना जीकर भी क्या करना है। मैं इसे अपनी पत्नी को दे देता हूं, क्योंकि उसे देखकर ही तो मैं जीता हूं। अगर वह मुझे हर रोज दिखेगी तो मैं तो वैसे ही जी लूंगा। बंधु, फिर वह ऋषि अपनी पत्नी को आकर उस फल को देने लगता है। तो ऋषि की पत्नी ऋषि से कहती है, अजी सुनो, भला इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी? मैं तो खुद आपके बिना कुछ नहीं हूं। अगर मैं अमर हो भी जाऊंगी तो आपके बिना जीना मेरा व्यर्थ है, क्योंकि कहते हैं कि एक स्त्री का अपने पति से पहले मरना अच्छा माना जाता है। अगर पत्नी से पहले पति मर जाए तो स्त्री के लिए उससे ज्यादा श्रापित जीवन और कुछ नहीं है। बंधु, फिर ऋषि की वह पत्नी ऋषि से कहती है, सुनो, ऐसा करो, इस फल को तुम हमारे राज्य के राजा को दे दो। अगर वह जिएंगे तो प्रजा की रक्षा भी करेंगे, राज्य की रक्षा भी करेंगे, और वह हमें कुछ पैसे भी दे देंगे, जिससे हमें जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। बंधु, फिर वह ऋषि राजमहल में जाकर उस राज्य के राजा को वह फल दे देता है। राज्य के राजा उस फल को पाकर बहुत खुश होते हैं और उस ऋषि को कई सारा धन दे देते हैं। उधर फल को लेकर राजा सोचता है कि भला इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा? मैं इस फल को अपनी रानी को खिला देता हूं, क्योंकि मेरे प्राण वही तो है। अगर वह जीवित है तो मैं तो वैसे ही जीवित रह लूंगा। बंधु, फिर वह राजा उस फल को अपनी पत्नी को दे देता है।
बंधु, जो राजा की पत्नी थी, जो रानी थी, वह अपने महल में नौकरी करने वाले एक मंत्री से प्रेम करती थी। तो राजा की रानी यह सोचती है कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, मेरे तो प्राण मेरे प्रेमी में बसते हैं। बंधुओं, फिर राजा की वह रानी अपने प्रेमी यानी कि राजा के मंत्री को वह फल दे देती है। दोस्तों, फिर राजा का जो मंत्री था, वह मंत्री रानी के साथ ही एक वेश्या से भी प्रेम किया करता था। बंधुओं, फिर वह मंत्री रानी से उस फल को पाकर सोचता है कि मैं इस फल को खाकर करूंगा ही क्या, भला अमर होना भी कोई लाभ है। मैं इस फल को अपनी प्रेमिका उस वेश्या को दे देता हूं। अगर वह जीवित रहेगी तो उसके सुंदर शरीर को देखकर, सुंदर अंगों को देखकर मैं खुश रह लूंगा। बंधु, फिर वह मंत्री अपनी वेश्या के पास जाता है और वेश्या के पास जाकर वेश्या को वह फल दे देता है और बोलता है कि ये लो, ये एक अमर फल है, इस फल को तुम खा लो। अगर इस फल को तुम एक बार खा लोगी तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, कभी भी तुम्हारा मरण नहीं होगा और हमेशा जीवन में खुश ही रहोगी। बंधु, फिर वह मंत्री अपनी प्रेमिका वेश्या को उस फल को देकर आ जाता है। उधर वह वेश्या जैसे ही फल को पाती है तो सोचती है कि मैं एक वेश्या हूं और वेश्या का जीवन ही एक श्रापित जीवन होता है। हर समय लोगों के सामने अपने वस्त्रों को उतारना, हर समय कष्ट और पीड़ा झेलना। अगर मैं अमर हो जाऊंगी तो मुझे हमेशा इस पीड़ा को झेलना होगा, हमेशा इस दर्द को और वेश्या के इस नाम को सहना होगा। अगर मैं इस फल को ना खाऊं और कुछ समय बाद मर जाऊं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को मुक्ति मिले और अगले जन्म में मैं कहीं अच्छी जन्म लूं। उससे तो अच्छा है कि इस फल को मैं अपने राज्य के राजा को दे दे, जिससे कि राज्य के राजा इस प्रजा की सेवा करेंगे, इस राज्य की सेवा करेंगे और हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। बंधु, फिर वह वेश्या पुनः उसी राज्य के राजा के पास उस फल को लेकर पहुंच जाती है। बंधुओं, वे वेश्या जब जैसे ही राजा को वह फल देती है और कहती है कि महाराज, यह एक अमर फल है, इस फल को खाते ही लोग अमर हो जाते हैं। तो बंधुओं, जैसे ही महाराज उस फल को देखते हैं तो महाराज समझ जाते हैं कि यह तो वही फल है जो मैंने अपनी रानी को दिया था। दोस्तों, फिर राजा अपनी रानी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने ये फल शायद तुम्हें दिया था, तो ये इस वेश्या के पास ये फल कैसे पहुंचा। बंधु, फिर रानी कहती है कि महाराज, मैं अपने महल के एक मंत्री से प्रेम करती हूं। बंधु, फिर राजा मंत्री को जब वहां पर बुलाता है तो मंत्री कहता है कि महाराज, मैं रानी के साथ साथ इस वेश्या से भी प्रेम करता हूं और मैंने ही इस वेश्या को इस फल को दिया है। तो बंधुओं, फिर राजा को बहुत क्रोध आता है और राजा अपने क्रोध की भावना में उस मंत्री को और अपनी रानी को वही तलवार से धड़ से अलग कर देता है और उन दोनों के दंड का भार उन दोनों को वही देता है। प्रिय बंधुओं, उधर राजा उस वेश्या को कई सारा धन देते हैं और उस फल को रख लेते हैं। तो बंधुओं, इसी को कहते हैं कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई और पतिये मार के सती हो। क्योंकि जो स्त्री बदचलन होती है, जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वह स्त्री अपने पति को मरते मरते अपनी खुली आंखों से देख सकती है। बंधु कहते हैं कि बदचलन और चरित्रहीन स्त्रियों को कभी भी अपने किसी करीबी की चिंता नहीं होती। ऐसी स्त्रियां केवल दिखावा करती हैं और प्रेम करने का नाटक करती हैं और अपने पति को चिता में जला देती हैं और उसके बाद में खुद भी सती होने को तैयार हो जाती हैं। प्रिय बंधुओं, इसीलिए कहा जाता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होई। तो बंधुओं, अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो, आज का यह प्रसंग पसंद आया हो तो आज के इस प्रसंग को अपने मित्र और बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और इस वीडियो को अपने मित्र और बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। बंधुओं, एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।